कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सीधा उसके माथे में गोली मारी जाएगी, माथे में। तो सोच समझ कर यहाँ से भागना। हाथ ऊपर करो अपने। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मेरे तो हाथ बंधे हुए, मैं कैसे हाथ ऊपर कर लूंगा? अगर मैं भी इनकी तरह नीचे खड़ा हुआ होता तो मैं भी अपने हाथ ऊपर कर लेता, पर मेरे तो हाथ बंधे हुए। मेरे में मत देखा गुन्ना के, मेरे बस की ना है हाथ ऊपर करने। मैं तो बंधा हुआ हूँ। अबे साले, मैं तेरे हाथ ऊपर करवाने के लिए नहीं घुन्ना रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ तेरे को इतनी ऊपर बांधा किसने। ना यहाँ कोई मेज है ना यहाँ कोई सीढ़ी, तो तेरे को इतनी ऊपर रस्सी से बांधा किसने है? क्या बात के पुलिस वाले हो तुम? तुम्हें इतना पता ना चल रहा मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा? यू जो नीचे पड़ो है ना, या को एक और चिल्लाओ तो यू के कंधा पे चढ़ो और मैं बांध दिया फिर। पुलिस वाले हो के भी तुमको इतना अंदाजा ना लग रहा कि मैं कैसे बंधा हूँ कैसे ना बंधा हुआ है? पागल है बिल्कुल। तुम सबके बीच में एक कातिल छुपा हुआ है जो 15-16 लोगों की जान ले चुका है, और चुपचाप वो मेरी आंखों के सामने आ जाए। वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा है? और अगर हम अपनी सी पर आए तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। तो बताओ जल्दी, तुम्हें से वह कौन सा कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? तो क्या वो तू है नचकैया? तुम्हें मैं नचकैया दिख रहा हूँ है? मतलब मैंने बार बड़े का कर लिया तो तुमको मैं नचकैया दिख रहा हूँ? नचकैया जैसी शक्ल लग रही है तुमको मेरी? छपरी नाम है, छपरी बोला मुझे कि नचकैया। हाँ तू पर नहीं, टांगों को तोड़ दूंगा तेरी। तो बता, क्या वो तू है जिसने 15-16 लोगों को मारा है? ना जी, मैं ना हूँ। ओए, क्या वो तू है? तू है वो बेरहम कसाई जिसने इंसानों को मारा है? भज्जी जैसा इंसान भक्त और भज्जी जैसा हीरो इस दुनिया में एक है ऐसा, बाकी सब है जीरो। भज्जी इस शहर के इंसानों का हीरो है, हीरो, और तुम मुझे कातिल बता रहे हो? शहर के सारे लोगों की जीप पर भज्जी का नाम रहता है, भज्जी का। इतना तुम्हारा नाम नहीं लेती होगी पुलिस जितना मेरा नाम लेती है। अगर किसी का पर्स कट जाता है तो लोग कहते हैं भज्जी उस पर्स को ढूंढ कर लाएगा। अगर किसी की टांग टूट जाती है तो लोग कहते हैं मेरी टांग टूटने का बदला भज्जी लेगा, भज्जी। इस शहर के लोगों का फरिश्ता है भज्जी, और तुम मुझको चोर बता रही हो? मेरी आंखों में आंखें डाल के देख पुलिस इंस्पेक्टर, क्या मैं तुझको कातिल दिखता हूँ? साले कान पे कैसा दूंगा, सिर भिन्ना जाएगा एक में। पुलिस इंस्पेक्टर जी, मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं लोगों की मदद करूँ, तुम्हें मैं कातिल लग रहा हूँ? बुजुर्गों का सहारा भज्जी प्यारा। भज्जी ने तो आज तक हर किसी की मदद ही करी है, और तुम मेरे को कातिल बता रहे हो? मेरी शक्ल देखिए ना कितनी भोली है। तो तुम में से कौन कातिल है जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? इन्हें ना बताऊंगा मैं, लौड़ा भी हमने ढूंढा यू खा लिया और यू पूरा क्रेडिट ले जाएंगे। इतने दिन के धनु और मैं पकड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं, और यू यहाँ पे आ गए मुंह उठा के कहाँ है वो कातिल? हम लौड़ा भी ना बताएंगे आपको। अगर कालिया हमने ढूंढा तो हमें सजा देंगे बाकू। तो सही पूछ रहा हूँ मैं, बता कौन है वो तुम में से कातिल जिसने 15-16 लोगों की जान ली है? वो मुझे कुछ जानकारी ना है, मैं तो बेहोश पड़ा हूँ यहाँ पे। जो भी वो कातिल है ना, तो वाले पीछे से मेरी गाल पे डंडा मारा तो मैं बेहोश जाएगा, और फिर वाले ने बेहोशी की हालत में या रस्सी से बांध दिया या पत्थर से। तो मुझे ना पता कौन है वो कातिल। मतलब उस कातिल ने तेरी गाल पे डंडा मारा था, तू सीधा बेहोश हो गया? और का गाल पे डंडे पड़ने से कोई बेहोश होता है? अगर तेरे चांद में डंडा पड़ता तब तो मैं मान लेता कि हाँ डंडा चांद में पड़ने की वजह से तू बेहोश हो गया होगा, पर चूतोड़ पे डंडा पड़ने से कोई बेहोश होता है? पड़ो तो मेरे चूतड़न में डंडा, पर मुझको एहसास ऐसा हुआ जैसे मेरे सिर में डंडा मारा गया है। मेरा दिमाग है ना कंफ्यूज है, मेरे दिमाग को लगा जैसे सिर में डंडा पड़ो है। तो वाह, मेरे दिमाग में बेहोश कर दिया। मिस्टेक है ये मेरे दिमाग पे। तो फिर जैसे मेरी आँख खुली मैं भला हुआ, तो फिर मेरी गाल पे दर्द है रहा, फिर मुझको बाद में पता चली कि मेरी गाल पे डंडा पड़ा, मैं गलत बेहोश है। साले चूतिया, नेकत बुद्धि है तेरे अंदर या नहीं है? कुछ भी सोच लेता है दिमाग से। ओए, क्या वो तू कातिल है? चुपचाप अपना मुंह खोल दे। उस कातिल को हम 1-2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं बड़े बेसब्री से। बता जल्दी, क्या वो तू है जिसने लोगों को मारा था? अगर मैंने कालिया को नाम ले दिया तो यू सास के मोते ही पूछा पाछी करेंगे। भज्जी की तरह मैं भी मना कर रहा हूँ। मैं तो बाद में आया जी यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे आवाज से सुन के आया हूँ। तुम्हें तो पता ही है ऐसे एरिया में आवाज बहुत गूंजा करे। तो मैं 1-2 किलोमीटर पीछे हो जब भज्जी के चूतरन पे डंडा मारा था। जब भज्जी के चूतरन पे डंडा पड़ा होगा तो मुझको ऐसा आवाज आई, कौन ने मारा मेरी चांद में डंडा? पर या कि चूतरन पे डंडा पड़ा कहिए, पर यू बेहोश होगा। तो मैं सोच रहा कोई खतरे में है। तो फिर मैं भागता आया, फिर मुझको लग गई ठोकर। तो फिर मुझको जैसी ठोकर लगी तो मैं लुढ़कता फुड़कता एक पेड़ में जाकर ठुक गया। तो मुझको चक्कर आ रहा है, मुझको धुंधला दिख रहा, फिर भी मैं यहाँ की मदद करने के लिए भागता रहा। तो मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा तो मैं भी बेहोश होगा। लोगों को ना पता चली कौन है वो कातिल। सास के ना कैसी कहानी बनाई है। यहाँ पर किसी की आंखें खुली हुई भी थी कि सभी यहाँ पर आकर बेहोश हो गए थे।
मेरी मुँह की तरफ कहाँ देख रहे हो? मेरे मुँह से यू बात सुनकर तुमको अच्छी न लगेगी, पर मैं भी बेहोश ही हूँ। लोगों भी यहाँ पे बेहोश करके ही टांग गए हो। अगर मैं होश में होता तो मैं ऐसा थोड़ी बन जाता हूँ, पर सारन की डाले डाल घूसा बजाता, चाहे कैसा भी कातिल हो। पर वाने भी पीछे से मेरे डंडा मार दिया तो मैं भी बेहोश है। तेरी भी गांड पे डंडा पड़ा था? ना, मेरी गांड पे डंडा न पड़ा, पर ऐसा लगा कि डंडा उठाए हो मेरी चांद में मारने को। तो डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग को ऐसा लगा कि कोई मेरी चांद में डंडा मारने वाला हो, तो वह डंडा पड़ने से पहले ही मेरे दिमाग में मैं बेहोश कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ पे कोई ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, सबको उठा के ले चलो जेल के अंदर। जब सालों की गांड पे डंडा बाजेगा ना, तब बताएंगे ये कौन सा कातिल है इनमें से। हो सकता है ये सारे के सारे कातिल हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भरो ने गाड़ी के अंदर और ले चलो जेल में। वहाँ पर देखते हैं कैसे कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। कोई गांड पे डंडा पड़ने से बेहोश हो रहा है, कोई पहले ही बेहोश हो रहा है। चूतिया बना रहे हो हमारा। जेल के अंदर देखता हूँ कौन सा झूठ बोलेगा तुम में से। जब तेल लगाकर गांड पे डंडा बाजेगा ना, तब मुंह से सच्ची सच उगलोगे तुम। उठाओ इन सबको, घेरो गाड़ी के अंदर। मैं करवाऊंगा इनसे बकचोदी। क्या घुना रहा हो मेरी तरफ? अरे मैं यहाँ लिए घुना रहा हूँ। तुमने मेरे कपड़ा तो चेंज कर दिए, पर इन दोनों के कपड़ा चेंज ना करें। अरे मैं ये आतंकवादी दिख रहा हूँ तुमको, मैं कातिल दिख रहा हूँ तो तुमने मुझको ऐसे कपड़ा पहना दिए। अगर तुमको ऐसे कपड़ा पहनाने तो सबको पहना दे, जो हम सब एक जैसे लगते। अब तो इन सब में मैं ही कातिल दिख रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ मैं जैसे मुझको अभी फांसी पर लटकाने को ले जा रहे हो तुम। अगर तुमको ये जेली वाली कपड़ा पहनाने तो सबको पहनाओ, नहीं तो मैं भी साथ के में उतार के फेंकूं अभी। चूतिया पंती दिखा रहे हैं जेल में। ऐसे तो कोई नया आदमी आएगा जेल में, वो तो मुझको कोई कातिल समझेगा। कहीं गलती तो मुझको कोई फांसी पर लटकाने लेगा कोई। इन्हें भी बनाओ वो जैसे कपड़ा। ये मेरे कपड़े में ना उठा के कहाँ रख दिए। यहाँ पर तेरे इतने कपड़ा इंपोर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर बताना इंपोर्टेंट है कि तुम में से कातिल कौन सा है। और अगर तुम वैसे भी अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं पता लगाने का कि कातिल कौन है। तो पता ही लगाना। हमारी गाँव में कहीं घुमरिया करे जा रहे हो इतनी देर से। बहुत जवान चलती है तेरी। ये जो डंडा कुर्सी पर रखा है दिख रहा है तुमको? ये डंडा हमें वहीं पर पड़ा हुआ मिला था और इसी डंडे से इसके सिर पर वार किया गया था, जो ये नीचे बेहोश पड़ा है। और हमें अब पक्का यकीन हो गया है जिसने भी इसके सर पर पीछे से वार किया है वो कातिल है। जॉन ने भी कालिया के सिर में डंडा मारा है वो कातिल है? खामखा के अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं हम। एक बात बता, वहां पे तू भी बेहोश है कही है और वो ऑरेंज बाल वाला भी बेहोश है कही है और यू भी बेहोश है कही है, तो बचा कौन वहां पे? या वो गंजी सी चांद का कातिल है, या फिर तुम तीनों में से कोई झूठ बोल रहे हो। तुम तीनों में से कातिल है कोई। इस डंडे पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट हैं। तुम कितना भी झूठ बोल लो, जैसे ही हम इस डंडे के फिंगरप्रिंट निकलवाएंगे तो कातिल खुद पे खुद हमारी आंखों के सामने आ जाएगा और उसका सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। इनकाउंटर, ऊपर से ऑर्डर आ गया है, जो भी कातिल उसको सीधा मार दिया जाए। अच्छा, मतलब जॉन ने आगे चांद में डंडा मारा है वो कातिल है? और क्या? बात बड़ी ना चूची, बात करे ऊंची ऊंची। अरे कैसा मौलाई आदमी भर्ती कर लिया होगा पुलिस में के लगा लिया अंदाजा कि जॉन ने आगे चांद में डंडा मारो पीछे थे वो कातिल है। इंक्वायरी करो और पता लगाओ कौन कातिल है कौन कातिल ना है। वहाँ की सिचुएशन को पहचानो, क्या हुआ होगा वहाँ पर क्या नहीं हुआ होगा। के मिलगा तुमको वहाँ पर डंडा पड़ा हुआ, अब निकालेंगे तुम फिंगरप्रिंट और वही कातिल है। वहाँ की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, वहाँ की कुछ कहानी अलग हो सकती है और तुम खामखा अंदाजा लगाए जा रहे हो कि वो कातिल है ना वो कातिल है। हो सका ये डंडा भज्जी ने मारा हो सका ये डंडा मैंने मारा हो और वह ऑरेंज वाल वाले ने मारा हो। तुम खामखा अंदाजा लगा रहे हो। और ऐसा भी तो हो सके वो डंडा जान बचाने के लिए मारा गया हो। कातिल कोई और हो, कातिल यूं भी हो सकता है जो यहाँ पे पड़ा हमारी आंखों के सामने। अगर ये कातिल होता तो ये बेहोश क्यों पड़ा हुआ होता? अगर ये कातिल होता तो ये जिंदा होता और तुम सब मुर्दे पड़े हुए होते। कातिल इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है, जिसने 15-15, 16-16 लोगों को मारा है वो मेरे सामने बेहोश पड़ा है। नामुमकिन है ऐसा। कातिल तुम में से है कोई, या वो ऑरेंज बाल वाला है या तुम दोनों में से है कोई। ऑरेंज बाल वाले तो याद आई, दोस्त कहाँ मेरा? धनुआ कहाँ बंद कर रखा तुमने? कहाँ है मेरा दोस्त? उससे साफ बात कर रहे हैं और हो सकता है वो कातिल के बारे में बता दे। उससे अलग पूछताछ की जा रही है जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। तुम्हें ना पता चला कातिल की? वहाँ पर सब बात बनी बनाई खावा खा के आ गए। वहाँ पे मुँह उठा के कर ला हाथ ऊपर। अब पुलिस ने घेर लिए हो तुम। इतनी मुश्किल थी तो हमने जब वहाँ पे काते क्या करा, इतने में तुम आ गए। पहले आते वहाँ पे। इतनी देर से तुम हमारी तरफ घुन्नाए जा रहे हो, कुछ बोलो भी। या बस गुन्नाने के लिए ही हम जेल में बंद करे हैं तुमने? अरे मेरे प्यारे बेटो, मैं तुम्हारी तरफ घुन्ना नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम दोनों का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता चल चुका है। का पता चल गया तुमको? मुझे ये पता चल चुका है कि तुम दोनों बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। क्या नाम है बेटे तेरा? धनुआ। बेटे तेरे नाम में ही धन छुपा हुआ है तो तू गलत कैसे हो सकता है?
तेरे नाम में ही धन आ रहा है, पर मुझे लगता है तेरे पास धन नहीं है। तू अभी भी गरीबों की जिंदगी जी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं धनुआ बेटा? हाँ, क्या तो सही रहे हो। गरीबन की सी जिंदगी जी रहे हैं हम, पैसा है ना हम पे इतना। बेटा तेरे पास पैसा आने की जिद तो कर रहा है, पर उसे कोई रोक रहा है। तेरे नसीब में तो बहुत पैसा है, पर उस पैसे को कोई आने नहीं दे रहा है तेरे पास। वो जो पैसा तेरे पास आने वाला है, वो पैसा तेरी आंखों में साफ साफ झलक रहा है। वो पैसा क्यों ना आना चाह रहा मेरे पास? वो पैसा तेरे पास इसलिए नहीं आना चाह रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे मुंह से बहुत झूठ निकलता है। अगर तेरे पास पैसा आया और तूने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना। अगर मान ले बाई चांस तेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए और तू बाहर जाकर किसी को बता रहा है कि मेरे पास बस 100 रुपए ही है, तो इस झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो दिल खोल कर छाती ठोक कर बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है। सत्य ही जीवन है। जैसे देख, हम पुलिस वाले हैं, हम बाहर भी हर किसी को यही बात बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हम झूठ नहीं बोलते। पर जो गरीब आदमी होता है ना, वो बहुत झूठ बोलता है। धनुआ बेटा, अगर घर के बाहर तेरे को कोई सुंदर लड़की मिले और वो तुझसे पूछने लगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फिर तू ये नहीं बोलेगा ना कि मैं नल्ला हूँ, मेरे पे पैसा नहीं है। तू ये बोलेगा मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ। हाँ, ऐसे ही बोलता। अगर कोई सुंदर लड़की मुझे बोलती तो मैं यूं थोड़ी कह देता कि मैं गरीब हूँ। तो ये जो झूठ है, इसी झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता। 10-15 सालों से तेरे पास पैसा आना चाहता है, पर तू पैसे को आने नहीं दे रहा है। तेरे नाम में ही धन है। तुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरी जिंदगी गरीबों की तरह जीने की नहीं है। तो अब जो पैसा रुका हुआ है वो कैसे आएगा? सच बोलकर। अगर घर के बाहर तेरे से कोई सुंदर लड़की पूछे कि तेरे पास कितना पैसा है, तो उसे छाती ठोक कर बता कि मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। फिर जो तेरे पास पैसा आना चाहता है वो पिघल जाएगा कि क्या सच बोला है इसने। तो 1 ही हफ्ते में तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, तूने कभी सोचा नहीं होगा। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को बदल देती है। पर मैं तो झूठ ही ना बोलूं। ए यार, कैसी बात कर रहे हो तू? देख, अभी झूठ बोलेगा तू। चल बताइए, अभी हम तुम्हें वहां से पकड़ के लाए हो तो तुमने वहां पे मर्डर कौन ने करी? कौन सा कातिल उनमें थे? कातिल वो जो नीचे पड़ा था जमीन पे बेहोश। अब भी झूठ बोल रहा है तू। वो जब नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा था तो वो कातिल कैसे हो सकता है? अरे मैं और मेरा दोस्त वहाँ कालिया ने बांध के गिर रखे, तो पीछे थे जो बड़े बड़े बारन को ना जाते तुम नचकैया कह रहे, वहां ने मारा पीछे से डंडा बाकी चांद में हमारी जान बचाने को। मार वो जमीन पर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। अगर वो छपरी पीछे थे बाकी चांद में डंडा न मारता ना, अगर वो बाबू बेहोश ना करता तो वो अब तक हमारी जान ले लेता। वो तो साफ साफ कह ही रहो कि मैंने तो 15-16 मर्डर कर दिए वहां में, अब तुम दोनों के मर्डर भी जुड़ने वाले हैं, मेरा और नाम बढ़ेगा। तो छपरी ने ऐसे घुमा के चांद में वाके डंडा मारा तो अब तक होश में ही ना आया वो। अब होश में आएगा कब? ए बोले का सगरो सच बताए जा रहे हैं। पर उसने तुम दोनों को क्यों पकड़ा था? भारी मिस्टेक है गई। पकड़ने तो हम वाकू गए, पर चालची ऐसा फिरा दी वाने फिर हमें पकड़ लिए। हम तो पहले हम ढूंढना चाह रहे वाकू, बहुत दिन तक तलाश में हम वहाँ कातिल पकड़ने के लिए। तो कल हाथ आया फिर वो, मैंने फिर वो छेता भी, फिर वहाँ के पीछे में भागो भी, फिर वहाँ ने अपनी चालाकी दिखा दी, मैं बांध दिया वहाँ ने पत्थर। फिर मेरी वजह से मेरा दोस्त भी पकड़ा गया। ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। अब 1 हफ्ता में पैसा आएगा ना आएगा मेरे पास? अबे सास के चूतिया का सब कुछ बता दिया तेने बाकू। अगर तो को यू सब बताई देना तो वहीं पे बता दो, हम जेल में काई बात खामा खा की कतई बोलंडा आएगा। तो वो अपनी चिपरी बातन में बहला पुसला के सब कुछ उगलवा के तेरे मोहते लेकर को ना लेकर को यहाँ से सब कुछ पूछ के तोते। वो कह रहा ना मेरे नाम में धन छुपा हुआ है तो मेरे पास बहुत धन आएगा। लोड़ा आएगा तेरे पास, ले या चूस ले सास को। अरे यू तो अपने दिमाग में डाल लेते हो कि मैं पुलिस है, पुलिस कैसे भी तोते उगलवा लेगी। अगर भज्जी और तो अपने हाथों से कालिया खत्म करना हो तो मुंह खोल नहीं ना हो तो गोबरी भर रहा है दिमाग में। और मुझको यू बात समझ में ना आ रही तो भज्जी तो अपने संग राखे काय हुआ तेने वहां पे भज्जी फंसवा दियो। अब यहाँ पे भज्जी फंसवा दियो तेने, हर काम में बिगाड़े तू आके। अब वह पता चल गई कि कातिल कौन है। अब वो खुद ही वाकू फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम लोड़ा मार लेंगे वाकू। अब सास के पास आएगा धन छुप रहा है के नाम में धन चक्कर। अरे इतना तो चूतिया मैं भी ना हूं जितना तू है। मुझे लगता है जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, जब तक तुम्हारी गांड डंडे मार मार कर दुगनी नहीं की जाए। अरे मेरी गांड पे डंडा मारने से मेरी गांड थोड़ी उगल जाएगी कि कातिल कौन है। उगलेगा तो मेरा मुंह जब उगलेगा जब मेरी आंखों ने कुछ देखा होगा। जब मेरी आंखों ने कुछ देखा ही ना है कि कातिल कौन है कौन ना है, तो गांड पे डंडा मारने से मेरा मुंह कैसे बता देगा कि कातिल कौन है? हम है ना बेहोश पड़े हुए। सालों बंद कर दो ये अपनी बकवास। नहीं मैं बता सर, इनके साथ कुछ अलग करना पड़ेगा, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे अपना। अब तुम भी हमारी चेहरा की तरफ तरसे हुए मोहते देख रही हो। अरे हमें ना पता कि कातिल कौन है और ना ही तुम हमसे उगलवा पाओगे कि कातिल कौन है। ऐसा करो, हमें घर जाने दो। हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे होंगे कि मेरा भज्जी बेटा और मेरा धनुआ बेटा कि मेरा छपरी बेटा कहाँ गए हो। तुम हमें घर भेज दो। यहाँ तो तुम अपना भी टाइम छोड़ रहे हो और हमारा भी टाइम छोड़ रहे हो।
अब तुम पूछो देखा हमसे कि कातिल कौन है। ना ना बेटा, हम ना पूछेंगे तो तो फिर हमें घर जाने दो, या कालिया हम हॉस्पिटल ले जाए, या कैसा होश ना आ रहा है। जाने दो हम सबको घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, इस टोपीबाज को और इस नचकैया को और जो 2 उस कमरे में बंद हैं उन सबको घर भेज दो। और यू बेहोश पड़ा का है? ये जो बेहोश पड़ा है यही कातिल है, इसने ही 15-16 लोगों को मारा है, हमें पता चल चुका है। ऐसा थोड़ी है, यू कातिल ना है। तुम खामखा अंदाजा लगा रहे हो, है ही ना यू कातिल। छपरी यू कातिल है कोई? सर जी यू कातिल ना है, कातिल मोह लगा भागवती के कातिल है ही ना यू। इसकी चांद में डंडा तूने ही मारा था ना? क्या? ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसकी चांद में डंडा तूने ही मारा था ना? और तुम दोनों पत्थर से इसने ही बांधे थे ना जो ये नीचे बेहोश पड़ा हुआ है? और तुम दोनों 1-2 हफ्ते से इसी कातिल को ढूंढ रहे थे ना? और इसने ही तेरे को ब्लैकमेल करके पत्थर से बांधा था ना, क्योंकि इसने पहले ही तेरे दोस्त को पकड़ लिया था, तो इसलिए तूने मजबूर होकर अपने आप को पत्थर से बांधने दिया। सच बोल रहा हूं ना मैं? कौन ने बताया तुम्हें ये सब? तेरे चूतिया दोस्त ने। धनवा ने बता दिया तुमको? हाँ, उसी धनवा ने बताया है मुझे। अब चुपचाप मेरी जेल को साफ कर दो, निकलो यहाँ से। हमें इस कातिल का इनकाउंटर भी करना है, निकलो यहाँ से जल्दी। इसे जल्दी से होश में लाओ, इसका इनकाउंटर करना है।